अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि स्केलेटन के अलावा एक और चीज़ आपकी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है और मूवमेंट में मदद करवा रही है, वो है मसल्स। तो मसल्स के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे और मसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वो आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशंस के प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। सेकंड ईयर बायोलॉजी ज़ूलॉजी का आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जो है मस्कुलर सिस्टम एंड टाइप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि मस्कुलर सिस्टम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम इज अ सेट ऑफ मसल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स होते हैं और मसल्स क्या होते हैं, मस्कुलर सेल्स से बनते हैं। यानी ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो कोई भी एक प्रॉपर काम या प्रॉपर टास्क परफॉर्म कर सकें, ये कहलाते हैं मसल्स। अब मसल्स के की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, मसल्स के बारे में ये भी है कि मसल्स जो होते हैं वो आपको मूवमेंट में मदद करवा रहे हैं, आपके खाने को आप पास करवाने में मदद करवा रहे हैं, एक्सक्रीशन में मदद करवा रहे हैं, ब्रीथिंग में मदद करवा रहे हैं, वॉकिंग स्लीपिंग में मदद करवा रहे हैं। इसके अलावा मस्कुलर मसल्स जो होते हैं वो कई 3 टाइप्स के होते हैं यूजुअली, और वो होते हैं स्केलेटल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स इलोंगेटेड है। दूसरा ये कि स्पिंडल शेप के भी होते हैं, और स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब ये है कि इनमें स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप में भी देखें डाइसेक्ट करके, तो आपको स्ट्राइप्स नजर आएंगे, इस वजह से इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है। उसके अलावा ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स यानी है कि आपके कंट्रोल में है, कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बाय विलिंगली, तो ये इस वजह से इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। तो ये पाए जा रहे हैं आपकी बोन्स पर, तो ये मूवमेंट में मदद करवाते हैं। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट में मदद करवा रहे हैं, भागने या चलने में, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में स्केलेटल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्मा है, सार्कोलिमा है, ये सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं। सार्कोलिमा बेसिकली इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलिमा कहलाती है। इसमें जो फ्लूइड है वो सार्कोप्लाज्मा है, और इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। स्केलेटल मसल्स के अलावा जो दूसरे मसल्स आते हैं वो है अच्छा, स्मूथ मसल्स, सॉरी। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं कि स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये विसरल ऑर्गन्स पर मौजूद होते हैं। विसरल यानी वो ऑर्गन्स जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं। आपके जैसे इंटरनल ऑर्गन्स भी है, वो भी स्मूथ ऑर्गन्स में आते हैं, जैसे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीजें आपकी स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी है। तो स्मूथ मसल्स क्या कर रहे हैं कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो अनस्ट्राइएटेड होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्राइड नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। उसके अलावा ये इनवॉलेंट्री मसल्स भी इन्हें कहा जाता है, अनवॉलेंट्री मसल्स। उसकी वजह ये है कि ये आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यानी ये कि ये जो कंट्रोल हो रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं। यानी ये कि आप अपने डाइजेशन के प्रोसेस को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, कि जब आपकी मर्जी हो आप कहें कि भाई मुझे खाना डाइजेस्ट करना है, तो अब मैं खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ, या ये मुझे ये कि ये फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें क्या है कि ये आपका ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है बाय द थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जबकि स्केलेटल मसल जो थे वो कौन कंट्रोल कर रहा था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपके कंट्रोल में था, विलिंगली आप अपने हाथ हिला रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आप अपने पाँव चला रहे हो, यू कैन मूव फिंगर्स, ये सारी चीजें स्केलेटल मसल्स की वजह से। स्मूथ मसल्स की मैं बात करता चलूं, तो स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री है। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई वॉलेंट्री क्यों नहीं होते, तो उसकी वजह ये है कि अगर ये वॉलेंट्री होते तो सपोज कोई भी बंदा होता, वो कहता है भाई मुझे नई मील खानी है, जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट करो। अब क्या है कि खाना उसका प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ नहीं, और उसने एक्सक्रीट करने के मरहले को आगे भेज दिया, तो अब क्या होगा, इससे आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से इसका पूरी इसकी स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपके ब्रेन ने ली है, आपको नहीं दी हुई। तीसरे जो मसल्स आते हैं वो है कार्डियक। अच्छा, एक और चीज वो ये कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये भी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। उसकी वजह ये होती है कि स्मूथ मसल्स जो है वो मूवमेंट में मदद नहीं करवा रहे, लोकोमोशन में मदद नहीं करवा रहे। इसके अलावा जो जितने भी
विसरल ऑर्गन्स जो ऐसे जानवर हैं जो स्मूथ जिनकी बॉडी होती है, तो वो क्या है कि उनके आप मूवमेंट, उनके लोकोमोशन देखें कि वो अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो बहुत आहिस्ता लेज़ीनेस से चलते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनकी बॉडी स्मूथ मसल्स से बनी है, स्मूथ मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं है। तो अगर हम, क्योंकि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स ज़्यादा हैं, यानी कि बोन्स में वगैरह मौजूद हैं, तो इस वजह से हमारी मूवमेंट वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यानी ज़्यादा चाहिए। तीसरे मसल्स आते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स यानी वो मसल्स, कार्डियक यानी हार्ट के, तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स जो हार्ट में मौजूद है या हार्ट की वॉल्स को बनाते हैं, वो कहलाते हैं कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये शीट की सूरत में होते हैं, जो आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा ये स्पिंडल शेप भी होते हैं, और इनकी मूवमेंट कंट्रोल हो रही है ऐसे नोड या पेस मेकर से। और इसके अलावा ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं। और इनकी अच्छा ये कि ये जो बेसिकली शीट बनी हुई है वो इस वजह से कि ये एक प्रॉपर मेश वर्क दे रहे हैं, जाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हार्ट को रिदमिक मुस्तकिल काम करना है, तो इस वजह से इनमें ये नेटवर्क मेश वर्क है जो स्टेबिलिटी दे रहा है इस स्ट्रक्चर को। उसके अलावा कार्डियक मसल्स मेयोजेनिक होते हैं। मेयोजेनिक का मतलब ये है कि एक सिंगल इम्पल्स की वजह से भी पूरे सारे फाइबर्स जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी बात हो गई डिफरेंट टाइप के मसल्स की। आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने डिटेल में लिखी हुई है नोट्स में, जो कि हमारी वेबसाइट भी ट्यूशंस पर मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका क्विज भी दे सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाए। कोई भी आपको क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई बात आपको लगता है कि मैंने कम बताई हो, तो आप मुझसे मजीद उसको डिस्कस कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। वहां पर मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप हमारी जो नई से नई वीडियो आए आप उससे आगाह हो सकें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।